नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कांच गैलरी में और हम आपको दिखाएंगे काम। काम है किसका? जो नाम है इस जगह पर आवेज़ एक ऐसी गैलरी जहां पर 13 आर्टिस्ट ने अपना काम डिपिक्ट किया है। ये पोस्ट कोविड टाइम्स में लगने वाली एक नुमाइश है। आज हम विजुअल आर्ट की बात करेंगे, आर्टिस्ट की बात करेंगे, क्या उनके लिए मुश्किलात रहीं ड्यूरिंग कोविड, और अब जब मिल बैठे हैं, अब जब एक नुमाइश का एहतमाम हुआ है और लोग आ रहे हैं, काम को पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, एनर्जी कितनी बूस्ट हो रही है। किस फन पारे का पैगाम क्या? काम अच्छा, काम प्यारा, लेकिन पैगाम से भरपूर। आइए मेरे साथ इस आर्ट गैलरी में विजिट कराते हैं आपको भी। फन पारे ही फन पारे, पैगाम ही पैगाम। एक खूबसूरत फन पारा, इसका टाइटल रखा गया है अनस्टॉपेबल। क्यों रखा गया है, किसने रखा है, जरा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ नाज़िया एजाज साहिबा मौजूद हैं, नूर जहां साहिबा की बेटी हैं। यानी एक तो वालिदा की वजह से पहचान, एक अपने काम की वजह से पहचान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे प्लीज़ बताएं। बहुत खुशी है मुझे कि आप यहाँ पर आए हैं। मुझे खुशी है, मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आपसे बात हो रही है। नाज़िया, अनस्टॉपेबल क्यों? ये जो शो है ये है ख़वातीन के बारे में, अबाउट वुमेन, अबाउट ईव। तो जिस तरह से मैं औरतों को और उनकी स्पिरिट को देखती हूँ, और जिस तरह की औरतें मेरी वालिदा के समेत मेरी ज़िंदगी में रही हैं, मैं उनको मजबूत देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि हालांकि कई तरह से उनको चॉप डाउन किया जाता है, मगर उनमें ये मादा होता है, उनमें ये ताकत, उनमें कुदरती एक शक्ति होती है जिसकी वजह से वो दुनिया को ज़िंदगी बख्शती हैं। इनके पत्तों से ऑक्सीजन निकलती है, इनकी जो जड़ें हैं हमारी सॉइल को मजबूत करती हैं, इनके जो पत्ते हैं, इनके जो फल हैं, इससे हमें नशो नुमा मिलती है। सो दैट इज़ हाउ आई सी वुमेन, दैट इज़ हाउ आई सी द स्पिरिट ऑफ वुमेन, एंड आई कॉल दिस अनस्टॉपेबल बिकॉज आई लाइक टू थिंक दैट आई एम अनस्टॉपेबल। मेरा नाम वर्दा शबीर है और मैं भी उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने 2 डिप्टिक्स बनाए हैं जो इस एग्जीबिशन का पार्ट है। तमाम फन पारों में यही चीज़ नुमाया है और मेरी चीज़ में भी जो मेरी आर्टिस्ट स्टेटमेंट है उसके ही अकॉर्डिंगली मैंने काम बनाया है। एंड एज यू कैन सी के बिकॉज इट्स अबाउट ईव, तो एंड आई एम सेलिब्रेटिंग ईव, तो मैंने उसी तरह पिंक बैकग्राउंड्स बनाए हैं और उसी के ऊपर अपना काम बनाया है। मेरा काम जो है वो पैसेजेस और पाथवेज के बारे में है, अबाउट हाउ वुमेन लिव एंड हाउ वुमेन आर सर्वाइवलिस्ट। सो मैं जो जिस तरह औरतें सर्वाइव करती हैं उनको अक्कासी करती हूँ अपनी पेंटिंग्स के अंदर, और उसी तरह ट्रीज़ के थ्रू और फोलिएज के थ्रू उनकी ज़िंदगी के जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करती हूँ। मेरा काम होता है जी लार्ज स्केल एब्स्ट्रैक्शन और प्राइमरीली पेंटिंग। आज जो हैं वो ये मेरे मिड साइज्ड कैनवसेस हैं। कोविड के टाइम में ऑनलाइन शोज़, ऑनलाइन गैलरीज, प्लेटफॉर्म्स बहुत ऐसे आए जो आर्ट वर्क्स रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, विच इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई थिंक बड़ी ज़रूरत थी, कोविड ने उस चीज़ को ज़रूरत बनाई, बड़े लोगों ने इन्हांस भी किया। लेकिन एक तरह से आप मिस करते हैं, जब तक आप किसी काम के सामने ना खड़े हों आपको महसूस नहीं होता कि उस काम की अहमियत जो है वो कितनी ज़्यादा है। कुछ तो मतलब मिनिचर्स को शायद आप उस तरह से एंजॉय ना कर सकें ऑनलाइन जिस तरह से आप इन पर्सन कर सकें। ऑनलाइन एक अलग अब एक दुनिया सी बन चुकी है कि आपके कमेंट्स ऑनलाइन और आपके अप्रिसिएशंस और लाइक्स और वो एक चीज़ है, मगर जाहिर सी बात है ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कम्युनिकेशन, वन ऑन वन जो है वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरे काम में मैंने पोमोग्रेनेट को एक्सप्लोर किया है। इन दोनों पीसेस में छोटे वाले का नाम है ओम्फालोस, जो कि इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेवल। In ancient times, navel of the world was Delphi for the Greeks, but I have used it to depict the womb as a very central device, symbol for womanhood. And in this image, which is called Babel Tower, this is a more divisive image as opposed to that one, which is a generative image. And here it is again the structure of the pomegranate, but inside there is a sort of
cellular breakup of the fruit, to also recall a woman's body, and the separate circles within it are a reference to Babel Tower being built by men, which was a project really which was in a way bound to fail, and it was also full of hubris, full of arrogance, and so I wanted to pose these two together to show different aspects of how central and important womanhood is. मेरा जो काम है इसका नाम है होप एंड फियर. सो बेसिकली ये काम हमारे जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं इसको डिपिक्ट करता है, और जो इसमें फ्लावर है वो होप की एक निशानी है, और जो फियर्स हैं वो पीछे हट गए हैं, और इंसान जो है वो अपना बेसिकली जो चॉइसेस करता है लाइफ में, जो उसका हर मोमेंट में एक स्टेप होता है लाइफ में, वो किस तरफ होता है, क्या वो होप की तरफ होता है या फिर वो फियर की तरफ होता है. सो बेसिकली क्योंकि ये शो जो था इसमें जो फेमिनिन विजन्स हैं और प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड परसेप्शंस और जो इसको एक्सप्रेस करना था, और मैंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है बिकॉज़ एक ये मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है कि हम होप को देखें. यू नो जिस तरह हमारे यहाँ हालात भी हैं और ये सब कुछ है, हमारे लिए एक एसेंशियल चीज़ हो गई है होप. मेरा जो काम है इस बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था चाइल्डहुड मेमोरीज से कि आई एम बेसिकली फ्रॉम लाड़काना, तो वहाँ पे एक बचपन में हमें स्टिचिंग वगैरह सिखाई जाती थी और सारा कुछ ना. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज तो कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से ना मेरे बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लगा. देन उसके बाद मैंने अपने बालों को जमा करना शुरू किया और उनकी मैं ड्राइंग्स बनाती थी, उनको रखती थी, उनको देखती थी, उनकी स्टडी करती थी. तो ड्राइंग करने के बाद फिर मैंने मुझे एक आइडिया आया कि मैंने बचपन में क्रॉस स्टिच सीखा हुआ था बहुत ज़्यादा. मैं अपनी नानी के घर जाती थी, मेरी खालाएँ करती थी, मैंने उनको देखा था. तो देन आई स्टार्टेड स्टिचिंग विद ह्यूमन हेयर. तो मैंने पेपर के ऊपर स्टिच करना शुरू किया और पैटर्न्स में लेती थी अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ के. बचपन में जो आप मतलब मेरी दादी का जैसे दुपट्टा है उसके ऊपर बटरफ्लाइज बने होती थी या फूल बने होते थे, तो वो उन्हीं को लेके मैं फिर स्टिच करती थी, और क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था और वो मेरे लिए एक बहुत पीसफुल एक एक्टिविटी बन चुका था. फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे कि हम मतलब ज़्यादा बहन भाई हैं, लाइक हम 8 हैं ना, तो मेरी अम्मी क्या करती थी कि वो हर किसी के तकिए पे ना अलग अलग फूल बना होता था, अलग अलग एक डिज़ाइन होता था. तो मैं उन्हीं सिंपल सी चीज़ों को लेके तो दोबारा मैं स्टिच करती हूँ और अपनी उन मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करती हूँ और उन्हीं में कोशिश करती हूँ खुश रहने की. तो ये मेरा काम है. बहुत से आर्टिस्ट से आज मुलाकात रही, बहुत से आर्टिस्ट का काम आपके साथ हमने शेयर किया. किसके काम ने आपको ज़्यादा मुतासर किया बताइएगा ज़रूर. लेकिन अभी एक मेहमान शख्सियत हैं बाकी, पाकिस्तान के नामवर विजुअल आर्टिस्ट RM नईम साहब. बहुत से मुल्कों में काम डिपिक्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, क्यूरेटर ऑफ दिस इवेंट साथ मौजूद हैं. उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ. छोड़ें सर काम को, मूँछों पे क्या करते हैं कि बड़े मज़े के ताव दिया हुआ है. ये सीक्रेट है, जरा ये तो रिवील नहीं कर सकता पब्लिक के लिए भी. ठीक है, चले जो सीक्रेट में रिवील नहीं करे उस पर हम तंग नहीं करते, जो काम है उस पर ज़रूर बात करते हैं. सर, कोविड की वजह से खासी मसाइल का सामना रहा, आर्टिस्ट बिरादरी को काम डिपिक्ट उस तरह नहीं कर पाए, मीट एंड ग्रीट नहीं हो पाए, गैलरीज वीरान भी रहीं. तो आज का इवेंट की एक पोस्ट कोविड इन्वायरमेंट में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? मेरे ख्याल है कोविड के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा, और कोविड एक बड़ा अच्छा टाइम था क्रिएटिव लोगों के लिए कि उन्हें सोचने का मौका मिला, क्योंकि ये हमें टाइम मिलता ही नहीं. हम इतने ज़्यादा सोशलाइजिंग में बिजी होते हैं और बहुत सारे सोशल इवेंट्स में कि वो टाइम मिल ही नहीं पाता. तो मेरा ख्याल है हर क्रिएटिव आदमी को एक आइसोलेशन चाहिए होती है कुछ बेहतर करने के लिए. तो मेरा ख्याल है उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन भी थी ना कि अब शो भी करना है. तो इतना अच्छा काम प्रोड्यूस किया लोगों ने, तो हमने सोचा वाई नॉट, कुछ हमें भी करना चाहिए इनको आगे. आर्टिस्ट 13 कैसा था कि आर्टिस्ट ज़्यादा थे लेकिन आपने स्पेस को देखते हुए कुछ लोगों को रिफ्यूज़ किया हो? नहीं, आर्टिस्ट 13 हमारा प्लान एक्चुअली 3 शोज़ हैं और उसमें 13 ख़वातीन आर्टिस्ट हैं सारी की सारी. और मुझे लगता है कि जब आपने स्टार प्रोड्यूस करने होते हैं तो
तो आप बड़ा आसान तरीका है कि आप स्टार्स को बहुत ज़्यादा टाइम दें, उन्हें लोगों को दिखाएं, उनकी बात लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इंस्पायर कर सकें। और हमारी खातून यहाँ जो काम कर रही है पाकिस्तान में इतनी अच्छी है, मेरा ख्याल है उसकी पिक्चर वर्ल्ड वाइड जानी चाहिए कि ये सिर्फ मर्दों का पाकिस्तान नहीं है, औरतों का भी पाकिस्तान है। तो ये बताएं सर कि कोई थीम स्पेसिफिक रखा गया यहाँ की इस एग्जीबिशन को लेकर? हाँ, इसमें हम अपने वुमेनहुड को सेलिब्रेट कर रहे थे कि ईव का रोल क्या रहा है, क्योंकि एज फर्स्ट क्रिएटर उसका रोल क्या रहा है और दुनिया को किस तरह वो देखती है। आपको ज़ाती तौर पर किस आर्टिस्ट का काम ज़्यादा पसंद आया? यार मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच पता क्या है कि औरत का एक कमाल है, वो उसको आप थोड़ी सी कोई चीज़ दें उसको मल्टीप्लाई करके देगी। उससे आप नफरत करें, वो इतनी नफरत करेगी आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगी। आप उसको स्टार बनाने की कोशिश करें, वो पूरी दुनिया को स्टार बना देगी। तो मेरा ख्याल है इट्स अमेजिंग क्वालिटी इन वुमेन। ये बहुत आपने सियासी जवाब दिए। नहीं, सियासी बिल्कुल नहीं, इस्लामाबाद में लगता है सियासी। ठीक है, इस्लामाबाद में सियासी लगता है। सर, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और उनके तासुरात जब वो आप जानते हैं तो कितनी एनर्जी बूस्ट होती है? मेरा ख्याल है आर्ट करना एक चीज़ है, लेकिन कंप्लीट वो उस वक्त होता है जब उसका रिएक्शन आता है। तो जिस तरह लोग एडमायर कर रहे हैं इन सबको, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि तारीफ एक इस तरह की चीज़ है जिससे दुनिया बदल सकती है। अब हम जब बात करते हैं आपसे मुतालिक, बहुत से मुल्कों में माशाल्लाह आपका काम पहुंचा, थोड़ा सा हम चाहेंगे नाज़रीन को भी बताएं किस किस मुल्क में आप अब तक झंडे गाड़ चुके हैं? यार मुझे पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जो आप अपने लोगों को दिखा के, जिन लोगों ने आपको देखा होता है हर स्टेज पे, उनके साथ काम दिखाने का, उनके साथ काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है हम सब की। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अब अपकमिंग हो, या कोई ऐसी एग्जीबिशन किसी और मुल्क में जहाँ पाकिस्तान का नाम अपने काम से रोशन करें, वो क्या है? यार मेरे ख्याल से हम सब अपने मुल्क में इस तरह से काम करें कि इसका इको वहाँ तक जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ जाके काम करना या मुझे लगता है फैशन ज़्यादा है कि ज़बरदस्ती हमने जाके करना है वहाँ पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपने मुल्क को इतना डेवलप करेंगे वो लोग यहाँ आए। तो मैं इस पर ज़्यादा सोचता हूँ। ऑलरेडी लोग काम कर भी रहे हैं मार्केट में। ज़बरदस्त सोच बहुत अच्छी है कि यहाँ पर काम, यहाँ आर्टिस्ट के साथ काम, यहाँ पर ज़्यादा रौनक, यहाँ पर ज़्यादा मेले, यहाँ पर ज़्यादा मौके क्रिएट करना। और बिलखुसूस इस इवेंट में जिस तरह ख़वातीन को ज़्यादा मौका दिया गया और हमने उसका काम भी आपको दिखाया। सर, विजुअल आर्ट, इसकी तरफ रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको, या कि आपको लगता है कि नहीं, रुझान उस तरह नहीं बढ़ा जिस तरह बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से जो यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं उनका विजन बहुत है और उसका रोल मीडिया ने बड़ा मेजर प्ले किया। और इमेज मेकर जो है वो आपके राइटर और आपके थिंकर, आपके पेंटर, आपके म्यूजिशियन जो प्रेजेंट करते हैं वो होते हैं। तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट भी उसी कैटेगरी का हिस्सा है। एक आर्टिस्ट बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है या उसके लिए NCA जाना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है मेहनत करना ज़रूरी है और सोचना ज़रूरी है। और मुझे लगता है हर इंसान आर्टिस्ट होता है, हर वो इंसान आर्टिस्ट है जो सोचने का ढंग जिसका डिफरेंट है। आर्टिस्ट की पाकिस्तान में उस तरह कदर है जिस तरह वो डिज़र्व करते? मेरा ख्याल है आर्टिस्ट की कदर है, और अगर नहीं है तो हम करते रहेंगे। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मीडिया के थ्रू अगर हम उनको दिखाते रहेंगे वो पिक्चर, तो वो पिक्चर और बेहतर होगी। और अब हो रहा है जिस तरह आप आएँ, और ख़ासतौर पर PTV से आना आपका, तो मुझे लगता है ये आवाज़ जाएगी, ऐसे गाँव तक भी जाएगी जहाँ लड़कियाँ बैठी सोच रही होंगी कि हम आर्टिस्ट बन सकते हैं या नहीं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे गाँव से लड़कियाँ आई हुई हैं। तो ये भी एक अच्छी पिक्चर है। एक अचीवमेंट है सर कि अगर एक रिमोट एरिया से कोई खातून काम करे, जिसको पहले मौका नहीं मिला, अब उसे मौका मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो मौका मिलना ही ज़रा अहम तो है, लेकिन ऐसे एग्जीबिशंस बिलखुसूस उन खवातीन के लिए एक अच्छा रोल प्ले करती हैं? मेरा ख्याल है जो चांसेस है ना वो आपको अवेल करना आने चाहिए, और उसके बाद रिएक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि अगली दफ़ा आप मिस ही ना हो। तो मौका मिलना बड़ा ज़रूरी है, और मौका कौमें उस वक्त डेवलप होती हैं जब स्टेट सपोर्ट करती है उन चीज़ों को। तो यहाँ मुझे लगता है स्टेट की जो सपोर्ट होनी चाहिए वो कम है, तो इंडिविजुअली प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड ज़्यादा होने चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हम इंडिविजुअल वो चेंज नहीं ला सकते जो कि मुल्क मिल के हमारे साथ काम करे या उनके लिए हम करें तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस हैविंग यू। आपसे तो आप के काम से मुताल्लिक, इस इवेंट से मुताल्लिक हमने बात की एज ए क्यूरेटर, लेकिन उससे पहले जो मुख्तलिफ खवातीन आर्टिस्ट यहाँ पर थी जिनका काम डिपिक्ट हुआ है, कोई लाड़काना से है, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, पाकिस्तान के हर शहर की नुमाइंदगी यहाँ पर है। ये एक सीरीज़ है, ये पहली कहानी थी जो इस्लामाबाद से इसका आगाज़ हुआ। ये कराची भी जाएंगे दिसंबर में, लाहौर भी जाएंगे। ख़वातीन को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं, ख़वातीन आर्टिस्ट को, ये उसके लिए एक बहुत प्यारी कोशिश है।